हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। जैसे ही कल से ऑफिशियल सिलेबस आउट हुआ है जेकेबी कांस्टेबल का, मैं बता नहीं सकता कितने ज़्यादा मैसेजेस, कितने फ़ोन कॉल्स हमारी टीम को, मेरे को, अभी तक बच्चों के आ चुके हैं कि सर ये जो सिलेबस निकाला गया है, इतना बड़ा सिलेबस है, इसको कैसे कवर करेंगे सर, पेपर किस महीने में होगा। तो आज हम लोगों ने हर एक बच्चे को रिप्लाई करते करते हार मान ली है, तो इसलिए हम लोग एक वीडियो बना के यहाँ पे आपके जो कॉमन डाउट्स हैं उसको क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज देखो, सिलेबस कल आउट हुआ है। पिछले 6 सालों से हम लोग यहाँ पे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करवा रहे हैं। आप लोगों को इसके लिए पूरा का पूरा ट्रेन हम लोग कर देंगे। कैसे करेंगे वो मैं डिटेल में अभी आपके साथ बात करूंगा। दूसरी चीज, जो बच्चे कांस्टेबल के कोर्स को पहले बाय कर चुके हैं, जो पहले से बच्चे साथ में हमारे जुड़े हैं, जो तैयारी कर रहे थे, मैंने उनको भी बोला था देखो अभी ना हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना टाइम एक सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। आप लोगों को कोई भी नया कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपके उसी कोर्स में ही सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो आएंगे। ये चीज मैं ओपनली क्लियर कर रहा हूं आपको वापस से, जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं। देखो हर एक बच्चे को डाउट होता है। हम लोगों ने जो कंटेंट अपलोड करा था जो सिलेबस में नहीं था, इनफैक्ट जो सिलेबस में था उसको भी थोड़ी देर के लिए हटाया है, वो वापस से ऐड होगा। कैसे होगा वो मैं आपको अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जो कॉमन मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड मंथ कौन सा हो सकता है पेपर का। देखो सबसे पहली बात, अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जो बच्चे 10th 12th पास हैं, जो अभी ग्रेजुएशन में हैं, जिन्होंने इसका फॉर्म अप्लाई करा है, जो फार फ्लंग एरिया से हैं, जो सोच रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग में आने के लिए, जिनका बहुत बहुत वीक है मैथ रीजनिंग सब चीज़ें, तो उनके लिए एक नया बैच जो है लॉन्च करा गया है, जो कि पुराने बैच के साथ इंटीग्रेटेड होगा। जो बच्चों ने पुराना बैच लिया है उनको ये नए बैच के सारे लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा आप ही के कोर्स में। ठीक है, आपको ये नया कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। नए कोर्स पे जाओगे वहां बाय नाउ ही आएगा, क्यों, बट वो सारे लेक्चर्स आपके उस कोर्स में आएंगे। ठीक है, पहली चीज, इसमें सारी क्लासेस होंगी ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग। लाइव क्लासेस होंगी, साथ में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगी। जो लाइव नहीं दे सकता उसको रिकॉर्डेड में मिल जाएगी। पीडीएफ नोट्स होंगे, टॉपिक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे और डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। अगर आपको ये लेना है आप लोग इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या ऐप पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी अगर आप लेना चाहोगे तो 50% डिस्काउंट आपको नवरात्रि का मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे इस टॉपिक पे। सबसे पहली चीज, सर एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ कौन सा हो सकता है। अभी चल रहा है आपका अक्टूबर। बहुत सारी जगहों पे आपने सुना होगा कि भाई नवंबर एंडिंग में पेपर करवाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नवंबर में पेपर करवाना, सिर्फ 1 महीने का टाइम देके पेपर को कंडक्ट करवाना मुश्किल होता है, क्योंकि 1 महीने पहले जेकेएसएसबी एडवांस नोटिस देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज आपको सिलेबस दिया और कल ही आपको एडवांस नोटिस दे देगा। मिनिमम टू मिनिमम अगर वो एडवांस नोटिस भी आप लोग 1 महीने का लेके चलोगे तो आपका दिसंबर तक जाके ये चीज बनती है। ऑफिशियली कोई चीज नहीं है, बट आप लोग ये मान के चलो कि अभी आपके पास 2 महीने का टाइम तो मिनिमम है ही है। हम लोग इसको इस तरीके से, अब दूसरा सवाल पे आते हैं कि अब दिसंबर में अगर सर्दी किस तरीके से होगी, क्या पेपर पॉसिबल होगा, फिजिबल होगा, वो सब चीजें उस टाइम पे देखी जाएंगी। बट अभी के लिए एक्सपेक्टेड मंथ आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि 15 दिन बाद 20 दिन बाद पेपर रख लेंगे, क्योंकि जेकेएसएसबी 30 दिन का तो मिनिमम टाइम देता है आप लोगों को एडवांस नोटिस के फॉर्म में, कि आपके अगले महीने के पेपर इस तरीके से स्केड्यूल हैं। जैसे कि अक्टूबर में फॉरेस्टर का फिजिकल होना था, बट उसका अभी तक अपडेट नहीं आया है। क्या उस पर कंडक्ट करवाएंगे नहीं करवाएंगे उस पर बाद में आएंगे। अब बात करते हैं कि सर जो ये मैसेज आ रहा है कि सर इतना ज्यादा सिलेबस डाल दिया है इन्होंने, केएस का सिलेबस डाल दिया, केएस बनाने चाहते हैं ये कांस्टेबल। नो डाउट कांस्टेबल पोस्ट के लिए सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आपको बता दें कि इस चीज पे ना हम लोग ये डिमांड नहीं कर सकते कि सर इतना सिलेबस क्यों। अब सिलेबस सिलेबस होता है, पेपर पेपर होता है। हर एक चीज हर एक बच्चे के लिए सेम रहती है। जो सिलेबस है वो हर एक बच्चे के लिए, हर एक एस्पिरेंट के लिए सेम है। हाँ, क्वालिफिकेशन वाइज थोड़ी सी यहाँ पे चीजें हैं कि मिनिमम 10th है या 12th है, उसमें टेलीकम्युनिकेशन का किस तरीके से करेंगे, वो चीजें अलग आ जाती हैं। बट सिलेबस सबके लिए सेम रहता है, तो आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। नो डाउट ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए एक स्मार्ट अप्रोच जो है वो आपको चाहिए होगी अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है। सबसे पहली चीज़, वैकेंसीज आपकी तकरीबन तकरीबन 4000 है। ठीक है, ये आपको एक अपर एज अपने आप ही दे देती है बाकी पेपर के कंपैरिजन में। अब एक बारी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि हमारे एंड से क्लासेस क्या चलेंगी। कल मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया था, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्लासेस किस तरीके से होंगी। सबसे पहली बात करूंगा जनरल इंग्लिश के ऊपर। उल्टा शुरू करते हैं। आज सबसे पहले बात करूंगा मैं कंप्यूटर के ऊपर। आज सुबह
आपको एक लाइव क्लास जो है वो मिल चुकी है, ऐप पे फ्री है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन करा था कि कंप्यूटर को हम लोग किस तरीके से टैकल करेंगे। ये मैं आपको जो है मैं खुद इस पूरे कंपोनेंट को करवाऊंगा। इनफैक्ट आज जो आपको क्लास मिली है उसमें हम लोगों ने बेसिक थोड़ी सी हिस्ट्री, इसका इंट्रोडक्शन, किस तरीके से कंप्यूटर आया, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, एक बेसिक आइडिया जो है आज हम लोगों ने यहाँ पे इन लेक्चर्स में लिया। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपके मैक्सिमम 2 लेक्चर्स, इनपुट आउटपुट 2, MS वर्ड MS एक्सेल के साथ मैंने बच्चों को ये भी बोला था कि हम लोग MS पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे, ताकि देखो सिलेबस में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। हम लोग MS पावर पॉइंट को भी टच करेंगे, ठीक है, इसको भी पढ़ के जाएंगे। स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेफ्टी सिक्योरिटी, ईमेल, इंटरनेट यूसेज, सर्च इंजन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये आपके 15 से 20 दिन का टोटल जो है लेक्चर सीरीज जो है चलेगी। और मैं आपको ये बताते जाऊंगा कि हमारे एंड से चीजें कैसे खत्म होंगी। 15 से 20 दिन में आपको कह रहा हूं, इसके टॉपिक टेस्ट, ठीक है, इसका हर एक चीज को अगर मैं ऐड भी कर दूं तो ये आपका अक्टूबर एंडिंग तक पूरा खत्म होगा। और खत्म किस तरीके से होगा? खत्म इस तरीके से होगा कि हर एक बच्चा 10 प्लस स्कोर करके आएगा 15 में से। अगर इस पेपर में अगर इजी लेवल का पेपर आएगा तो आप 12 प्लस स्कोर करके आओगे, 10 प्लस आप लोग करके आओगे। नो अनटिल एंड अनलेस कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, कोई चीज नहीं पता उनको क्या है क्या नहीं, आपके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेक्चर्स बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज से शुरू करें और बेसिक में ही चीजों को चलाएं, ज्यादा उसको डिटेलिंग में ना घुसे, उतना पढ़ाएं जितने से क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ये तो थी पहली सेक्शन, ठीक है, 15 नंबर का यानी कि 15% का सिलेबस डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं दूसरी के ऊपर। दूसरी सेक्शन है यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। अब देखो यहाँ पे ये जो पेपर है, इस पेपर में हम लोगों ने एक चीज देखी है, 25 क्वेश्चंस है इस सेक्शन के, जिसमें आपका टोटल टाइम 2 घंटे का है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का पेपर 80 मिनट के 80 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा काम ना स्पीड पे भी करना पड़ेगा इस सेक्शन के लिए, क्योंकि 25 क्वेश्चंस अगर बोले हैं, मान लो अगर 13 मैथ के आते हैं या 12 रीजनिंग के भी आते हैं, तो भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने इसके लिए जो आपको बोला है, क्लासेस कब से शुरू हो रही है, जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो देखो मंडे से शुरू होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। इसकी कैसे होंगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चीज़ों को समझेंगे, कंसेप्ट को। ठीक है, टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे जिन्होंने मैथ, जिनका बहुत वीक है। देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो SSC के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका मैथ बहुत एडवांस है, क्लास के बीच में वो आ जाते हैं कि सर आप बहुत बेसिक पढ़ा दो। देखो हम लोग बेसिक से ही शुरू करेंगे, ये मैं वापस से यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग बेसिक ही अप्रोच पे काम करेंगे। सबसे पहला टारगेट होगा कि एक बेसिक आइडिया बच्चों को मिले कि ये चीज़ें हैं क्या। कंसेप्ट के साथ हम लोग काम करेंगे NCERT अप टू 10th लेवल तक। ठीक है, आपकी जो 10th क्लास तक की NCERT के क्वेश्चन जो बनते हैं ना बेसिक लेवल के, उनको हम लोग उठाएंगे। जैसे मान लो आपके ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंसेस के थोड़े से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। और सारे के सारे ना वापस से होंगे। जिन्होंने पढ़ा था बहुत अच्छी बात है, आपकी रिवीजन होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं, आपको बेसिक से हर एक चीज को कराया जाएगा। ये तो थे पहले स्टेप। उसके बाद हम लोग जाएंगे PYQs पे, जो प्रीवियसली ईयर आज क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे, और उसके साथ हम करेंगे फिर प्रैक्टिस शीट। अब दूसरी चीज कि सर इसको कितना टाइम लगेगा, जो सबसे बच्चे को दिमाग में चीजें चलती है। देखो करवाने को मैं पूरा का पूरा सिलेबस 20 दिन में खत्म करवा सकता हूँ, लेकिन ना मेरे पीछे कोई आग लगी है, ना आप लोगों के पीछे कोई आग लगी है जो हमें भागना है। हम लोग बस बैठ के आराम से चीज़ों को कोशिश करेंगे कि समझ के चीज़ों को कंटिन्यू करें। अब देखो इसको करने की अप्रोच क्या है, जो हम लोगों ने अभी फाइनल करी है। कल से हम लोग पूरी रात इनफैक्ट इसी पे काम कर रहे थे। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, हमारा टारगेट है कि 4 दिन आपका एक चैप्टर चलेगा। क्लास 1 घंटे की हो सकती है, 1.25 घंटे की हो सकती है, लेकिन 4 दिन आपका, जैसे मान लीजिए आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है, हम लोग 4 दिन नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। 5वें दिन आप लोगों का यहाँ पे या तो टेस्ट होगा या तो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी। ठीक है, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, या तो उसके बाद आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जिस बच्चे को जो भी डाउट है वो हम लोग वहां पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से भी अगर हम चलते हैं तो 1 से 1.5 महीने में ये कंपोनेंट खत्म होगा। रीजनिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो इसकी क्लासेस को मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, पहले जो कंसेप्ट वाली क्लासेस होंगी ना उसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप लोगों तक मैं कंसेप्ट जो है वो सही तरीके से प्रोवाइड कर सकूं। जो प्रैक्टिस शीट्स होगी वो हम लोग लाइव चलाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को
जो है कोई अगर डाउट आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो वो आप लोग वहीं कर सकते हैं। अब कई बच्चों को ये डाउट है कि सर इसमें क्या पढ़ना है, तो देखो सबसे पहला लेक्चर हो सकता है मैं यूट्यूब पे ही आप लोगों को सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग जो है कल ही करवा दूं, उसको मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कैसे करते हैं। बहुत ईजी चैप्टर्स है। और बट यहाँ पे बात सिर्फ चैप्टर्स ईजी या डिफिकल्ट की नहीं है, बात यहाँ पे है कि पेपर में अगर इसके मान लो 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं तो हर एक बच्चे से उम्मीद है कि वो 100% एक्यूरेसी के साथ सारे अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स लेके आएगा। तो 12-13 नंबर तो यहाँ से हम लोगों को स्कोर करने ही करने, और ये इजी सेक्शंस है। पिछले 6 साल से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं। बच्चों ने VLW में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, आप लोगों से भी हम लोग करवाएंगे। हमें पता है कि कौन से बच्चे को कितनी मेहनत की जरूरत है, तो उसको टारगेट करके ही हम लोग चीजें करवाएंगे। 2 सेक्शंस क्लियर है। तीसरी पे आते हैं। तीसरी सेक्शन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। अब देखो सबसे पहली चीज, अभी अभी अक्टूबर महीना मैंने आपको बताया ना, 2 सेक्शंस आपके साथ डिस्कस कर दी। टारगेट रहेगा कि अक्टूबर एंडिंग तक ही ये चीजें खत्म हो जाए। अब बात करते हैं इस सेक्शन के ऊपर। इस सेक्शन को डील करेंगे बाबर सर, मैं दोनों हम लोग मिलकर इसको करवाएंगे। अब करवाएंगे किस तरीके से वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज देखो, करंट इवेंट्स की बात करूं जो J&K के हमारे रहते हैं, वो मैं जनवरी से जून तक के आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, जो अपडेटेड होंगे उसको मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो अगले टॉपिक जो मेन है वो मैं आपको ये इंडस वाटर ट्रीटी मैं करवा दूंगा, RTA मैं आपको करवा दूंगा। इसके बाद देखो ये जो हमारे ये कंपोनेंट है ना, हिस्ट्री ऑफ J&K, हिस्टोरिकल प्लेसेस, इंपॉर्टेंस, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो ये मैं आपको बता दूं ये हम करवाएंगे नो योर डिस्ट्रिक्ट 2.0 में सारा का सारा कवर। ठीक है, हिस्ट्री आपको अलग से पढ़ाई जाएगी, ये बाबर सर कवर करवा देंगे। ठीक है, यूट्यूब पे भी अभी लेक्चर्स आपको मिले हैं। वेदर क्लाइमेट के लेक्चर्स आपके पढ़े हुए हैं, अभी हम लोगों ने लाइव बैच में कराए थे। हम लोगों ने फिलहाल जो बच्चे पैनिक कर रहे थे कि सर क्या पढ़े क्या पढ़े, तो उन लोगों ने वापस अपलोड करें। इसके ऊपर भी डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके होंगे। ठीक है, पॉपुलर नेम पर्सनालिटीज को मैं कवर करवाऊंगा, क्या क्या अचीवमेंट रहती है, कंट्रीब्यूशन क्या है। अब देखो ये करंट अफेयर्स के साथ लिंक करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली रोमालो राम जी को मिला, ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड मिला, पद्मश्री सॉरी। ठीक है, गुलाम नबी दार जी को मिला। तो ये जो चीजें हैं पॉपुलर पर्सनालिटीज के साथ, ये मैं आपको करवा दूंगा कि जो उनके अचीवमेंट या कंट्रीब्यूशन रही हैं वो मैं आपको यहाँ पे ढूंढ के पूरा 1 साल 2 साल 3 साल और जो पुराने रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे करवा देंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग काम करेंगे तो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीजें आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आप लोगों तक हर एक चीज एग्जाम से 1 महीना पहले होगी, टेस्ट के साथ इंक्लूडेड। ठीक है, रिवर एंड लेक्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये सब आपका कवर होगा। इस सेक्शन की टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए। 10 नंबर की ये सेक्शन है, लेकिन इसमें भी कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करें। अब बात करते हैं उस सेक्शन के ऊपर जिस सेक्शन पे बच्चों ने बहुत हो हल्ला मचाया है कि सर इतना सिलेबस कहाँ से करेंगे खत्म, समझ नहीं आ रहा। देखो पहली चीज, अब आप लोग ना थोड़ा सा ना ध्यान से सुनना हर एक चीज को। न्यूज़पेपर वर्ल्ड करंट डेलीज वीकलीज इन इंडिया। ठीक है, आपके जो यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे था करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल लेवल, नेशनल अवार्ड्स, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स इन जनरल, ये सारा क्या है, ये सारा है आपका करंट अफेयर। ठीक है, ये सारा का सारा है आपका करंट अफेयर, जो मेनली आपका वीक मंथली वाले में भी सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अलग सी फील्ड्स हैं, इसमें जो पुराने मिले हैं स्टैटिक फॉर्म में वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। इनफैक्ट आज ही हम लोगों ने एक सिंगल मैराथन लेक्चर में लैंग्वेजेस जो है उसको कवर करवा दिया, जिसमें मैंने आज ही आप लोगों को बता दिया कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, कब डोगरी ऐड करी गई थी, क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हैं, पहले 5 थी 6 थी, अब 5 और ऐड करी हैं जो करंट अफेयर रिलेटेड था। तो एक क्वेश्चन तो आपका आज यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, 25 नंबर के पेपर में। दूसरी चीज, फेमस प्लेसेस, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। अब फेमस प्लेसेस में क्या करना है, तो देखो फेमस प्लेसेस की बात करूं तो मैं आपको पहले यूनेस्को हेरिटेज साइट जो रिसेंटली 43 हैं वो सारी की सारी एक बार पढ़ाऊंगा। उसके बाद पॉपुलर नेम एंड पर्सनालिटीज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरी, ज्योग्राफिकल, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री। अब ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ये इसमें आप क्या क्या पढ़ के जाओगे। अब ये टॉपिक पॉपुलर नेम्स, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक ही टॉपिक है। पॉपुलर नेम उन्हीं पर्सनालिटीज के होते हैं जो पहली बार कोई चीज को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो स्पेसिफिक सेक्शंस लिखे हैं ये आपकी कवर हो जाएगी। ये स्टैटिक जीके का पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेज,
ये हमारे नए बैच में ही, इनफैक्ट मैंने एक ही सिंगल प्लेलिस्ट जो रिसेंट मॉडर्न इंडिया मैंने करवाई थी फ्रीडम स्ट्रगल, वो अपलोड करी है। उसमें सारी डेट्स निकल जाएंगी कि इसमें सीक्वेंस में आपको चीज़ों को पढ़ना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, ठीक है, मुस्लिम लीग कब बनी, क्विट इंडिया मूवमेंट कब बनी, आप लोगों को पढ़ना है। आप 3 से 4 दिन लगाओ, सारे लेक्चर्स देखो, बहुत सिंपल वे में कहानी के फॉर्म में ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई है, ठीक है। अब आ जाओ और नीचे, कैपिटल करेंसीज 190 प्लस कंट्रीज हैं, क्या सबकी करेंसीज और कैपिटल्स को याद रखना है? तो नहीं रखना है। ये सेक्शन भी आपका करंट अफेयर से निकलता है। जो कंट्री न्यूज में होती है आमतौर पे उसी की कैपिटल या उसी की करेंसी जो है वो पूछी जाती है। तो आप लोगों को अब जब हम लोग करंट अफेयर पढ़ाएंगे, जो भी कंट्रीज जिसके साथ इंडिया कोई एमओयू साइन कर रहा है या जिसके साथ कोई अभी हमारी स्पेस डील हो रही है, जैसे कुछ कंट्रीज न्यूज में है, जैसे मान लो आपकी लेबनान है, आपका ईरान है, आपका इजराइल है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपका यूक्रेन है, आपका रशिया है, तो ये आप लोगों को इनकी कैपिटल्स को तो टिप्स पे पढ़ना है। क्यों? जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, ठीक है, JKPSI के टाइम पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस टाइम पे पेपर में यूक्रेन की कैपिटल पूछी गई थी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिंगल लेक्चर, एक लेक्चर में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वीटो पावर्स किसके पास है, इसके अलावा हम लोग पढ़ लेंगे सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि बात चल रही है इंडिया को ऐड करने की, तो ये थोड़ा ना एक स्मार्ट अप्रोच होती है, स्मार्ट अप्रोच से काम करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल को भी साथ में इसके पढ़ लेंगे। सार्क और एशियान सिर्फ 2 लिखे हैं, हार्डली एक एक लेक्चर में मैं इसको आपको दोनों को करवा दूंगा, रिसेंटली जिन्होंने ऐड करा है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, एवरीडे साइंस में क्या पढ़ना है। देखो एवरीडे साइंस में हम लोगों को, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें किस्मत ने साथ दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया तो स्किप। लेकिन पढ़ना क्या क्या है, देखो एवरीडे साइंस में अगर मैं बात करूं, जो हमारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लो लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है उसको पढ़ना है। हमारे कुछ केमिकल नेम्स हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे नमक यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज करते हैं, इन सब चीज़ों के क्या केमिकल नाम हैं, मोशन किस तरीके का होता है, लॉज ऑफ मोशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, बेसिक आइडिया रखना है सबका, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है। तो ये हम लोगों को चीज करनी है। अब बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। पहला पार्ट आता है यहाँ पे आपका जो होगा करंट अफेयर बेस्ड, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में आ गई जो करंट अफेयर के रिलेटेड, और सबसे हाईलाइटेड पार्ट हो गया आपका ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक गेम्स, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे थे वो मेरे को फोन करके कहने, सर आपने पैरालंपिक में गलत बताया है, बट आपको बता दूं पैरालंपिक अलग है, ओलंपिक्स अलग है। ओलंपिक्स को पेरिस ओलंपिक्स कहते हैं, ठीक है, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इस साल पेरिस में हुआ था। और इसके बाद आ जाता है थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट, ठीक है, थॉमस कप किसके साथ एसोसिएटेड है, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, थॉमस कप किसके साथ है, आपका अलग अलग कप जो होते हैं, इवेंट्स होते हैं, रणजी ट्रॉफी किसके साथ है, दुरंत कप किसके साथ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस स्पोर्ट्स में कितने लोग खेल सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये जो अवार्ड्स हैं करंट अफेयर के तो पढ़ने हैं, लेकिन साइंस में किसको मिलता है, लिटरेचर, और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, नोबेल प्राइज याद रखने हैं सारे के सारे, ठीक है, इसको कौन सा मिला वो मैं आपको सीक्वेंस में सारी चीजें पढ़ा दूंगा। अब आते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें, क्लाइमेट क्रॉप्स पहले पढ़ाया था, वापस से सारा पढ़ाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया गया था, वापस से सारा पढ़ाया जाएगा। फॉर्मेशन क्या हुआ था, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी क्या है। इसके अलावा अब एक और चीज नोट करना, आपको जो अगली चीज यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के साथ बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज भी कवर की जाएंगी, थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री भी कवर करी जाएगी। क्यों करी जाएगी? क्योंकि यहाँ पे देखो ना लिखा है ना, ये पार्ट डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स, इसमें ये पार्ट भी कंबाइन हो सकता है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे तो कल ही आपको लेक्चर मिल जाएगा। जो मेन हाईलाइटेड क्वेश्चंस टॉपिक्स ने जिन्हें डराया ना, वो मैं कल ही, मैराथन में जो खत्म होंगे वो एक एक दिन में ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो ये भी आपको कल ही मिल जाएगा। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया पढ़ाया गया था, वापस से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक कवर करवाया जाएगा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इकोनॉमी के ऊपर तो हम लोगों ने पूरी डिटेल में इकोनॉमी भी पढ़ाई है, लेकिन वापस से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ये वाला पार्ट बाबर सर डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, लाइव क्लासेस की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जो डाउट होंगे आपके वहीं पे निकलेंगे। और ये सेक्शन एक स्कोरिंग सेक्शन है, जिसका डर लेके हम लोग बैठे ना कि कहाँ से पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग पढ़ाएंगे, हम लोगों का काम, हम 6 साल से ये चीज ही करते आ रहे हैं और ईमानदारी से पढ़ाएंगे। आप लोगों से बस एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन ली है,
आप बच्चे भी सिलेक्शन लोगे, ठीक है। बट कैसे मिलेगी? अगर ईमानदारी से पढ़ाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते जनरल इंग्लिश के ऊपर। अब जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है, बेसिक है, हार्डली इसको भी 1 से 1.5 महीना लगेगा टोटल सारा खत्म करने के लिए। सारे क्लासेस जो है आपको नए तरीके से मिलेंगी, जिसमें अभी अगर बात करें इडियम फ्रेजेस हम लोग कवर कर चुके हैं, टेंसेस आपको मिला है, आर्टिकल्स हम लोग अगला शुरू करेंगे। तो ये चीजें आप लोग आराम से चीजों को पढ़ो। क्लासेस दोनों तरीके से होंगी, लाइव भी होंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगी। जो बच्चा जॉब करता है या कहीं काम करता है, अगर उसने भी सपना देखा है कि भाई हम लोग क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को, तो वो पूरा होगा। आज की डेट में अगर चीजें अफोर्डेबल बनाई, अब आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, अगर मान लो हम लोग हैं, हम लोगों ने 400 से 500 रुपए का एक कोर्स रखा था, ठीक है। 400 से 500 रुपए के कोर्स में मैंने तकरीबन 350 लेक्चर सिलेबस आने से पहले हम लोगों ने अपलोड करे थे। अगर कोई और इंसान होता, वो कहता कि यार मैं वापस क्यों करूं। हमारी टीम बोलती कि यार हम लोगों ने बना दिया सर, हम लोगों ने पढ़ाया, अब हम लोग क्यों करें, इसी सिलेबस पे कुछ ना कुछ एडजस्ट करके आप चीजें करवा लो। लेकिन हम लोगों ने क्या डिसाइड करा कि बेशक 350 लेक्चर्स थे, कोई बात नहीं, वापस से जीरो से शुरू करेंगे। और बेशक 300 लेक्चर्स और बने, 350 लेक्चर्स और बने, लेकिन उस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि इन लोगों को अगर सपना है कि इन 4000 में आने का, तो उनको सिलेक्शन मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा आज आपको जो एक लेक्चर मिला है, जिसमें पहले लैंग्वेजेस को कवर करवा दिया गया है, एक टॉपिक तो खत्म ही हो गया, अब दूसरा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कल खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें तभी हो पा रही है क्योंकि इसके लिए मेहनत हो रही है। आज इसमें अगर आपके कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज खत्म हो गई है, कल हार्डवेयर का टॉपिक खत्म हो जाएगा, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग शुरू हो जाएंगे। जो सबसे पहले हम लोग उसी टॉपिक को ही कर रहे हैं, जिसपे बच्चों को थोड़ा सा देख के ना एक लग रहा है कि सर ये कहाँ से पढ़ेंगे, क्या है ये चीजें। ये सब चीजें आपकी कवर होंगी, हम लोग करवाएंगे। टारगेट ट्रिपल एस का हमेशा से यही रहता है, पहला एस 1.5-2 महीने लगाओ, जितना भी स्टडी प्लान है, जो कंसेप्ट हैं वो बच्चों को दे दो। कोशिश हम लोगों की है नवंबर एंडिंग तक सिलेबस 80 to 90% खत्म करने की। फिर मेजर रोल शुरू होगा, वो होगा स्ट्रेटेजी का, जिसमें आप लोग आओगे, टेस्ट दोगे, अपना रैंक चेक करोगे, बाकी बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये आपको पता चलेगा। और तीसरा एस, जो बच्चे मेहनत करेंगे उनको मिल जाएगा सक्सेस का। 6 साल से मेहनत कर रहे हैं, बहुत बच्चों की सिलेक्शन देखी है, आप लोगों से ज्यादा उम्मीद है। अभी तक हम लोगों की टोटल सिलेक्शन 4000 के करीब है, और हो सकता है कि इसके बाद ये नंबर 6000 या 6500 7000 हो जाए। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि मेहनत करना तो ईमानदारी से करना। अगर टारगेट रखा है तो जितनी चीजें करवाई जाएंगी उसको करते चलना। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई चीज होती है, हम लोग अनाउंसमेंट में डालते हैं, टेलीग्राम में डालते हैं, हर एक जगह पे आपको बता देते हैं। नहीं पता चलती तो कोई बात नहीं, हम लोग वीडियो लेक्चर्स बना के भी उसको क्लियर कर देंगे कि वास्ट सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। 2 महीने के टाइम के अंदर अंदर मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगा, ठीक है। और ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल ट्रिपल एस पे आपको इस लेक्चर्स का मिल भी जाएगा, जो अवेलेबल भी है यूट्यूब चैनल पे भी, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आप लोग आओ हमारे कोर्स से ही पढ़ो, मैं कभी किसी को नहीं कहता। हम लोगों ने ये 400-500 भी इसलिए करा था कि किसी बच्चे को ये ना लगे कि यार मैं कोई कोचिंग नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है ना कि यार मेरा दोस्त कोचिंग ले रहा है, वहां जा रहा है, XYZ जगह जा रहा है, तो वो मेहनत कर रहा है, मैं कोचिंग नहीं ले रहा। तो ये चीज भी इसीलिए कि किसी को ये ना लगे कि मैं कोचिंग नहीं ले पा रहा। आप लोगों के प्यार की वजह से आज हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं कि ये कोचिंग जो हम लोगों ने सिर्फ एक ऐसे ही स्टार्ट करी थी, ये J&K का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है। और हो सकता है आप जब ये लेक्चर देखो तो हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर्स को भी क्रॉस कर दें। नियत सेम है, पहले भी आज भी। आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है, सीरियस होकर करना, करवा आपको हम लोग हर एक चीज देंगे। मेहनत अभी भी चल रही है, इनफैक्ट अभी लगातार 24 घंटे हो चुके हैं इसके सिलेबस आउट के बाद से टीम को काम करते हुए। तो हर एक चीज आपको मिलेगी, यहीं पे मिलेगी, आप निश्चिंत रहो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग ऐप से ये डाउनलोड कर सकते हो हमारी ऐप को। जो आईफोन यूजर्स हैं वो माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। ORG कोड यूज कर लेना, RAFQO, आपको आईफोन में मिल जाएगी। अगर किसी को कोई डाउट है क्लासेस के रिलेटेड, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको एक कोर्स लेना है तो 50% डिस्काउंट इस कोर्स पे भी आपको मिल जाएगा ट्रिपल एस ऐप के ऊपर। तो बाकी टेंशन नहीं लो, जब तक आपका भाई यहाँ बैठे हुआ है। लाइन नहीं बोलूंगा क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आऊँ बैठे था ना इतने तो बाकी चलो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, शांति आराम से करेंगे, हर एक चीज को कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लो। बाकी
मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।